तस्निया किसे कहते हैं? दो को। ये अरबी जबान की एक खुसूसियत है। उर्दू में क्या है? एक वाहिद, और एक से जब बात भर जाए तो जमा। सही है। किताब, किताबें। अंग्रेजी जबान में क्या है? एक के लिए वाहिद, सिंगुलर, बुक, और जब ज्यादा हो जाए तो क्या हुआ जी? बुक्स, ज्यादा किताबें। इसी तरह फारसी में भी यूं ही है, लेकिन अरबी में दो के लिए एक अलग लफ्ज है बाकायदा, और उसके कवायद हैं। उनको हमने बड़ी आसानी के साथ आज के इस सबक में ज़ेरे बहस लाने की कोशिश की है। यानी आपको कैसे पहचान होगी कि दो की बात है, किस तरह पहचानेंगे? तो उसके लिए कितनी अलामात हैं जी? 3, अलिफ और नून ज़ेर नी, और या जज़म वाला और नून ज़ेर नी और अलिफ, ये इसकी 3 अलामात हैं। यानी अगर आपने अरबी में किसी लफ्ज को पहचानना है कि ये दो का मफहूम दे रहा है, तो अलामतें कितनी हैं? 3, अलिफ और नून ज़ेर नी। यक्तुबानी, अलिफ और नून ज़ेर नी आपको नजर आ रहा है सुर्ख रंगत में। इसका मतलब है दो, वो लिखते हैं, लिखेंगे, दो मर्द। तक्तुबानी जी, ता का मतलब तू, और साथ जब दो शामिल हो गया, अलिफ नून ज़ेर नी, तो जाहिर है हम उर्दू में जब करेंगे तो वो जमा के एतबार से तुम हो गया, तू की जगह तुम हो गया। तो क्या हुआ जी? तक्तुबानी, तुम लिखते हो, लिखोगे। दो मर्द भी मुराद हो सकते हैं, दो औरतें भी इसमें मुराद हो सकती हैं। ता में बताया था ना, एक और सूरत बताई थी जिसमें मोनस का भी आ गया था जी। तीसरी मिसाल, किताबानी, दो किताबें। तो यानी ये वर्ब जिसको फेल कहते हैं, उनके साथ भी अलिफ नून ज़ेर नहीं लगता है, और बाज़ औक़ात इस्म यानी नाउन के आखिर में भी लगा होता है, जैसे किताब से किताबानी। किसी भी लफ्ज को आप लें। अब आगे देखिए जी, या और नून ज़ेर नहीं, ये भी एक तस्निया की अलामत है। किताबैनी, दो किताबें, ये भी एक अलामत है, लेकिन ये किस पे लगी हुई है? सिर्फ इस्म पे, इस्म पे लगी हुई है, नाउन पे लगी हुई है, और ये नाउन के साथ लगती है। यानी किताबानी और किताबैनी, इनका एक ही मतलब है, दो किताबें। अलिफ नून ज़ेर नी और या नून ज़ेर नी जब किसी नाउन इस्म के आखिर में आए तो दो का मफहूम देते हैं। काताबा, उन दो मर्दों ने लिखा। ये जो अलिफ है ये आमतौर पर पास्ट टेंस के आखिर में आ रहा है और दो का मफहूम देता है। काताबा, उस एक मर्द ने लिखा, अलिफ के बगैर। काताबा, उस एक मर्द ने लिखा, और काताबा, उन दो मर्दों ने लिखा।